हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो स्पेशली उनके लिए होगा जो अभी भी पेन में है, एंजाइटी में है, या जो अभी तक पूरी तरह अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, अपने आप को उस फीलिंग से, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। अभी भी आपको रोना आता है अपने पार्टनर के लिए, अभी भी आपकी मूड के साथ एनर्जी डाउन हो जाती है, अभी भी आप रातों में अचानक से अपने पार्टनर को याद करके रोते हैं, अभी भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को, यदि आप चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलें, आप एक बैलेंस फेमिनाइन बने, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना सुनना ज़रूर चाहिए। दूसरी बात, वीडियो की पॉजिटिविटी आपके साथ आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं आपकी इस एनर्जी की, जहाँ पर आप रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, आप याद कर रहे हैं, आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन वो हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस एंजाइटी से भी बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आखिर कब तक, कभी आपका दिल कहता है कि वो धोखा दे के चला गया तो आखिर मैं क्यों रोऊं, लेकिन फिर भी आपको रोना आता है। आपको पता है कि वो वापस नहीं आने वाला है, अपनी लाइफ में बिजी है, फिर भी आपको रोना आता है। एक पल आप होप खो देते हैं, दूसरे पल फिर से आपके अंदर एक होप जागती है कि नहीं, शायद वो अब भी मुझसे जुड़ा हुआ है। तो आप खुद को बैलेंस कैसे करें? देखिए, जो एनर्जी का जो डिसबैलेंस होता है ना, जहाँ पर आप एंजाइटी में हैं, तकलीफ़ में हैं, रो रहे हैं, डिप्रेशन में, बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, इसका कारण होता है आपकी बॉडी के 5 तत्वों का इम्बैलेंसमेंट। आपको ये तो पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अब ये 5 तत्वों का हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसे जब आप बैलेंस करते हैं तब आप एकदम परफेक्ट पर्सन होते हैं, चाहे आप मैस्कुलाइन हैं, चाहे आप फेमिनाइन हैं। तो ये इम्बैलेंस कैसे ठीक किया जाए? अगर आप एंजाइटी में हैं, तकलीफ़ में, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डिप्रेशन की दवाई दी जाएगी और आप दवाओं से ठीक होंगे, लेकिन किस हद तक? एक हद तक नहीं। एक डिप्रेशन वाला जो बॉडी होगी, एक डिप्रेशन वाला जो आपका फेज़ होगा ना, वो हमेशा कायम रहेगा। मतलब कि आप बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप खुद से काबू खो देंगे, बहुत जल्दी आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ पैर कांपते होंगे या घबराहट होती होगी। जो लोग दवा खाते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने खुद को बैलेंस कैसे करना है? आपने उन 5 तत्वों को अपने अंदर बैलेंस करना है। देखिए, लाइफ के साथ जो होना है वो होकर रहेगा, ठीक है। जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया है वो तो होना ही होना है। अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आपके लिए लिखा गया है तो एक समय के बाद वो ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा गया है तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, वो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो चारों तरफ इतना डिस्ट्रॉय कर देगा कि आपको खुद ये लगेगा कि शायद आपने फैसला गलत कर दिया। तो आपने इन चीज़ों में नहीं उलझना है कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं। इस चीज़ से आपने बाहर निकलना है। आपने सोचना है कि आप खुद को कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन की जब हम बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होती है। उसके जो फेजेस होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो इम्बैलेंसमेंट में नहीं होती है। हर चीज़ बैलेंस होती है। अगर वो क्रोध में है तो भी उसके अंदर प्रेम है, और प्रेम है तो दया है और इंसाफ भी है। मतलब हर चीज़ बैलेंस है। तो आपने खुद को कैसे बैलेंस करना है? ये बैलेंसमेंट का जो कहना चाहिए रहस्य है, ये रहस्य दरअसल हमारे ही पुरखों को अच्छे से पता था। हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे, आपकी दादा दादी, उनसे पुरानी पीढ़ी। लेकिन हम धीरे धीरे उन चीज़ों को फॉलो करना भूल गए। हमें अपने घर के अंदर इन 5 तत्वों को ज़रूर बैलेंस में रखना चाहिए। अगर बहुत से लोग रेकी हीलिंग की तरफ भी जाते हैं, रेकी करवाते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो वो रेकी भी करवाते हैं। रेकी में भी, अगर यहाँ वीडियो देखने वालों में से किसी ने भी अगर रेकी देखी होगी या सीखी होगी तो उसे पता होगा, वहाँ पर भी 5 तत्वों का समावेश, उनका बैलेंस की बात की जाती है।
आपसे आपके दादा दादी, आपके पूर्वज क्या कहा करते थे? सुबह उठिए, सबसे पहले जल से जुड़े हुए चीज़ों का स्पर्श करें, उन बर्तनों को छूइए जिसमें आप पानी रखते हैं, उन घड़ों को स्पर्श करें। जल तत्व, प्राचीन काल में पानी हर घर के अंदर नहीं होता था, तो बाहर से भर के लाना होता था, नदी से, कुएं से या स्रोतों से, तो वो पानी लाया जाता था। जल तत्व का स्पर्श, सबसे पहले आप पानी से जुड़िए। पानी क्या करता है? पानी इमोशन है। जब आप उस जल को स्पर्श करते हैं तो आपके इमोशन बैलेंस होते हैं। आपसे कहा जाता है नहाओ, सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो, उसके बाद अपने ईश्वर का ध्यान करो। दीपक जलाओ, अग्नि तत्व, अग्नि क्या है? ऊर्जा है, फायर है ना, तो उस अग्नि तत्व का बैलेंस। दिया जलाइए, घर में चूल्हे जला करते थे, लकड़ी में आग जला करती थी, तो आज के समय में वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप अपने गैस चूल्हे में गैस जला करके आप क्या करते हैं? उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, चाय बनाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हम वेस्टर्न भी होते जा रहे हैं, तो हमारे पास इंडक्शन ओवन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पर आग जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन अग्नि तत्व बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है। पृथ्वी तत्व, क्या कहते थे? सुबह जाओ, हरी घास में घूमो, धूप में घूमो, और जो लोग पानी भरने के लिए जाया करते थे, बाहर जाते थे, तो वो ज़मीन पर चल के जाया करते थे, नंगे पाँव। पानी, जल, पृथ्वी का स्पर्श। नंगे पाँव क्यों? पानी अगर घर के नज़दीक है तो नंगे पाँव चला करते थे, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ते थे। ठंडी गहरी सांस ले रहे हैं, बाहर निकल रहे खुले आकाश में, और वायु, आकाश और वायु दोनों ही तत्व बैलेंस हो रहे हैं। तो ये 5 तत्वों को हमने बैलेंस करना होता है। आप लोग जब तकलीफ में जाते हैं, रोने लगते हैं, तो आप ईश्वर को भी भूल जाते हैं। आप दिया नहीं जला रहे हैं, आप दुखी हैं, आप तड़प रहे हैं, आपका खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं है, आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये इम्बैलेंसमेंट ही तो है। सबसे पहले आप जब खुद पर काम कर रहे होते हैं, ये हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अधिकतर लोग इस बात को नहीं बताते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। जब आप सेल्फ हीलिंग के लाइन में हैं तो आपने ये 5 तत्वों को बैलेंस करना ज़रूरी है। ये 5 तत्वों को, और बिल्कुल साधारण प्रक्रिया से, सुबह उठ करके नहा रहे हैं, खूब सारा पानी पीजिए, दीपक जलाइए, अग्नि तत्व को बैलेंस कीजिए, अग्नि को स्पर्श कीजिए। ठीक है। पृथ्वी पर खुले जगह पर आप नंगे पाँव कुछ देर चलिए, तो आपके सारे तत्व जो हैं वो अपने आप ही बैलेंस आ जाएंगे। तो ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो बीमारियां हैं, ये अपने आप चली जाएंगी। बैलेंस का मतलब वही होता है कि आपसे कहा जा रहा है ना कि बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन बनिए। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वो तत्वों को बैलेंस आपने करना है। तत्वों को बैलेंस करेंगे तो आपके अंदर एक फोकस आएगा। उसके बाद आप अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, अपने सारे इमोशंस को बैलेंस करेंगे, अपने रिश्ते नातों को बैलेंस करेंगे, अपने कर्मों के ऊपर बैलेंस करेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य तक आप तब पहुंचेंगे। तो आपने कितना खुद को बैलेंस किया है, ये ज़रूरी होता है। और जो बिल्कुल अभी तकलीफ़ में हैं, तो वो यहाँ से शुरू करें, सिर्फ तत्वों के बैलेंस पर काम करें, उससे आगे बैलेंस होता चला जाएगा। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।